हेलो फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो आज अपन सीखने जा रहे हैं अपन कैसे WDV डेप्रिसिएशन की रेट निकालेंगे कि WDV मेथड से हमारा रेजिडुअल वैल्यू उतना ही आ जाए जितना हमें चाहिए। तो देखो, लेट सपोज हमारी जो कॉस्ट थी वो 10,000 रुपीज़ थी, ठीक है। 10,000 रुपीज़ हमारी कॉस्ट थी। लेट सपोज दैट हमारी जो कॉस्ट थी दैट वुड बी 10,000 रुपीज़। अब अपना जो डेप्रिसिएशन अमाउंट आएगा दैट वुड बी कॉस्ट मल्टीप्लाइड विद द रेट परसेंटेज। तो लेट सपोज रेट यहाँ पे हमें फिगर आउट करनी है, तो दिस इज माय रेट। तो मैं इस वाले कॉलम को क्या करता हूँ, फ्रीज कर देता हूँ। तो मैंने ये है मेरी लेट सपोज एक्स रेट, मुझे नहीं पता अभी, ठीक है। तो जो मेरी क्लोजिंग WDV है वो आ जाएगी। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग में से क्या बोलते हैं इस रेट के साथ मल्टीप्लाई किया कि मेरा क्लोजिंग अमाउंट आ जाएगा। अब मैंने इस क्लोजिंग को मेरा ओपनिंग बनाया, ठीक है। फिर मैंने इसे वापस से जो ये ओपनिंग आया इसे मैंने रेट के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरा वापस से क्लोजिंग आ गया। तो ऐसा मुझे कितने साल तक करना है, मुझे 4 साल तक करना है कि, और मुझे 4 साल के एंड में मुझे जो रेजिडुअल वैल्यू चाहिए वो 1000 चाहिए। तो अगर आप देखो कॉस्ट वो 10,000 थी, मुझे रेजिडुअल वैल्यू आफ्टर 4 ईयर्स मुझे 1000 चाहिए। और मुझे डिराइव क्या करना है, एक ऐसी रेट जो कि इसे रिड्यूस कर दे अप टू 1000। तो अभी अपन ने क्या किया, ओपनिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया और क्लोजिंग पे आए। क्लोजिंग के ऊपर फिर क्लोजिंग हमारा ओपनिंग बना, फिर उस ओपनिंग के ऊपर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया और हम क्लोजिंग पे आए, ठीक है। तो इस तरीके से अभी हमने रिपीट करी प्रोसेस फॉर अप टू 4 ईयर्स। तो अब हमारा जाके क्या आया, अब हमारा ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अब हम क्या चाहते हैं, ये क्लोजिंग बैलेंस हमारा 10,000 ना होके एट रेजिडुअल वैल्यू, मतलब ये हमारा बैलेंस कितना होना चाहिए, 1000 होना चाहिए, ठीक है। और हमें इसे 1000 पे लाना है। तो हम इसमें एक्सेल की एक फंक्शनैलिटी यूज करेंगे जिसका नाम होगा गोल सीट, ठीक है। तो डेटा टैब में जाना है, व्हाट इफ एनालिसिस में जाना है, गोल सीट। तो इस सेल को हमें 1000 पे लाना है, इस सेल को हमें 1000 पे लाना है। किस सेल को चेंज करना है, हमें इस इंटरेस्ट को डिराइव करना है कि मतलब जो WDV की रेट है उसे बदल के हम क्लोजिंग अमाउंट 1000 पे पहुंचना है, क्योंकि 1000 इज माय रेजिडुअल वैल्यू, ठीक है। तो अगर आप देखो तो हमारी जो WDV की रेट आई वो आई 43.765867। तो हमने क्या किया बेसिकली, अगर आप समझ पा रहे हो, ओपनिंग था, ओपनिंग के ऊपर हमने एक ऐसी रेट निकालनी है जिससे अगर डेप्रिसिएशन आए तो क्लोजिंग अमाउंट हमारा 1000 बन जाए आफ्टर 4 ईयर्स। तो इसके लिए हमने एक्सेल की कौन सी फंक्शनैलिटी का यूज किया, गोल सीट। गोल सीट क्या करता है, एक जो क्लोजिंग अमाउंट है उसे वो ला देगा। एक हम ऐसी रेट निकालना चाहते हैं जो कि उस रेट को अगर हम ओपनिंग WDV में लगाए तो हमारा क्लोजिंग अमाउंट आ जाता है। तो ये हमारी जो रेट आई है वो आई है 43.76%। तो ये वाली रेट है, ये दिस इज माई WDV रेट, ठीक है। तो अगर आप देखो, ये तो हुआ गोल सीट फॉर्मूला की मदद से। आप इसका एक बहुत इफेक्टिव तरीका भी है, वो मैं आपको बताता हूँ, ये आप रेट कैसे निकाल सकते हो। तो लेट सपोज मेरी कॉस्ट है 10,000 और मुझे जो रेजिडुअल वैल्यू रखनी है वो 1000 रखनी है, ठीक है। और मेरे पास जो यूजफुल लाइफ है वो 4 है ना। तो अभी आपको समझना पड़ेगा एक फॉर्मूला नहीं है एक्चुअल में, अगर आप समझो तो बहुत सिंपल लॉजिकल वे है। तो ये क्या है, कॉस्ट मल्टीप्लाइड विद 1 माइनस रेट रेज टू दी पावर टाइम इज इक्विवेलेंट टू WDV। अब अपन को क्या करना है, इज इक्विवेलेंट टू क्लोजिंग WDV, ये फॉर्मूला है। तो अगर अपन को 4 साल के बाद में क्लोजिंग WDV चाहिए 1000, है ना। तो हमें पता है हमारे पास कॉस्ट है 10,000, हमें रेट निकालना है मल्टीप्लाइड विद 1 माइनस रेट रेज टू दी पावर, हमें पता है हमें 4 साल बाद में कितनी WDV चाहिए, 1000 हमें WDV चाहिए। तो अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो ये बनता है 1 माइनस रेट रेज टू दी पावर 4 इज इक्विवेलेंट टू 1000 इज इक्विवेलेंट टू, अगर मैं आपको दिखाता हूँ, इज इक्विवेलेंट टू 1000 डिवाइड विद 10,000। तो मैं 10,000 को इधर ले आया, तो ये क्या बना मेरा 1000 डिवाइड विद 10,000, तो ये मेरा 0.1 बना। अब मैं रेज टू दी पावर 4 को अगर उधर लेके जाता हूं तो वो बनता है रेज टू दी पावर 1/4। तो अगर मैं आप समझ पा रहे हो तो 1 माइनस रेट, अब हमारा क्या बना फॉर्मूला, 1 माइनस रेट इज नाउ इक्विवेलेंट टू 0.1 रेज टू दी पावर 1/4, है ना, 1/4। तो अगर मैं इसे सॉल्व आउट करूं तो ये मेरा बन जाता है 1 माइनस रेट
इज रेज टू दी पावर 1/4। अब 1/4 को आप ब्रैकेट में लिखना, क्योंकि नहीं तो वो मतलब उसे सिर्फ 1 ले लेगा और उसे डिवाइड अलग से कर देगा, ठीक है। तो 0 पॉइंट, तो ये मेरा फैक्टर आता है। तो 1 माइनस रेट इज इक्वलेंट टू 1 माइनस रेट इज इक्विवेलेंट टू 0.56। तो अगर आप इसे सॉल्व आउट करते हो तो रेट कम्स आउट टू, अगर आप देखो तो रेट कम्स आउट टू 1 माइनस 0.56। तो ये मेरा आ जाता है अप्रॉक्सीमेटली 43.77%। जो अगर आप इसे पूरा देखो तो दिस इज 56.2341। तो अगर आप इसमें से 1 माइनस 56.231 करते हो तो ये आ जाता है 0.44, दैट इज इक्विवेलेंट टू 43.77, जो कि अपन ने गोल सीट फॉर्मूले से निकाला। तो अगर आप मान लो गोल सीट यूज करते, अगर देखो डेटा छोटा है तो गोल सीट यूज कर लो, अदरवाइज क्या करना, गोल सीट मत यूज करना। और आप करना क्या, देखो अभी हमने क्या किया था, अगर आप देख पा रहे हो हमने क्या किया, सबसे पहले जो 1000 था उसे 10,000 से डिवाइड किया था। तो हम सबसे पहले वही करते हैं, 1000 को हमने 10,000 से डिवाइड किया, तो ये आता है मेरा 1000 को अगर मैं 10,000 से डिवाइड करूँ तो मेरा आता है 0.1, ठीक है, 0.1 आया। फिर हमने क्या किया था, अब जो टाइम था उसे हम रिवर्स में ले गए थे, तो मतलब रेज टू दी पावर 1/4 किया था हमने। तो इसे मैं क्या कर देता हूँ, रेज टू दी पावर 1 डिवाइड विद यूजफुल लाइफ, है ना। अभी हमने नीचे ये किया था, तो रेज टू दी पावर 1 डिवाइड विद 4, है ना। तो ये हमारा यहाँ तक आ गया। अब लेकिन अगर आप देखो तो ये जो फैक्टर आया था उसे हमने, जो अब इसे सॉल्व करने के बाद क्या आएगा हमारा, इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा रेज टू दी पावर 1/4। 1 मिनट, देखो दोनों चीज़ें ना ब्रैकेट में रखना। देखो अभी हो क्या रहा है, ये ऐसे ब्रैकेट में रखना, क्योंकि हमने सबसे पहले क्या किया, 1000 डिवाइड विद 10,000 किया, उसे ब्रैकेट में रखा, फिर रेज टू दी पावर हमने 1/4 किया, तो 1 बाई यूजफुल लाइफ। तो ये हमारा आ गया WDV का, मतलब ये क्या है हमारा, ये तो अभी हमें इसे 1 से माइनस करना पड़ेगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास WDV का रेट आ जाएगा। तो दिस इज माय रेट। तो अगर मैं आपको सिंपल बोलूँ, देखो बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, एक्सेल में कैसे करना है, अगर देखो छोटा डेटा है तो इस टाइप की टेबल बना लेना, मतलब गोल सीट फॉर्मूला वाला यूज कर लेना कि ओपनिंग, डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग, और क्लोजिंग को रिड्यूस करना है टू रेजिडुअल वैल्यू, अगर बहुत कम लाइन आइटम है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लाइन आइटम है तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या करना, सबसे पहले रेजिडुअल वैल्यू को डिवाइड करना क्रॉस से, ठीक है, और फिर इसे ब्रैकेट में बंद कर देना। फिर हमें क्या करना है, रेज टू दी पावर 1 डिवाइड विद यूजफुल लाइफ, ये हमारा क्या हुआ, इसे भी ब्रैकेट में पुट अप कर देना है, रेज टू दी पावर 1/4, और टोटल को हमें 1 से माइनस कर देना है, तो 1 माइनस दिस। तो ये मेरा WDV का रेट आ जाता है। तो देखो मैंने आपको 2 मेथड बताए, एक गोल सीट फार्मूला, एक विदाउट गोल सीट फार्मूला। अगर डेटा बहुत है तो ये वाला फार्मूला यूज़ करना, है ना, अदरवाइज क्या यूज़ करना, नीचे वाला फार्मूला यूज़ करना। तो ये हमारा बहुत सिंपल चीज़ है। अब आप सोचोगे कि ये फार्मूला डिराइव कैसे हुआ, तो देखो कॉस्ट इंटू 1 माइनस रेट रेज टू दी पावर टाइम इज इक्वलेंट टू क्लोजिंग WDV। तो इस फॉर्मूले को समझने के लिए अपन ना एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज इस फॉर्मूला का डेरिवेशन समझ लेते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला बना क्यों ऐसा। तो लेट्स सपोज मेरी कॉस्ट है 10,000, है ना, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लेट्स सपोज मैं मान लेता हूँ 10% है, ठीक है। अब मेरा आता है डेप्रिसिएशन कितना आएगा, ऑब्वियसली बात है 1000 रुपीज़, और मेरी क्लोजिंग WDV कितनी आएगी, 9000 रुपीज़, ठीक है। तो 10,000 था, है ना, मेरा 10,000 था, 10% डेप्रिसिएशन, 1000 डेप्रिसिएशन अमाउंट, एंड 9000 इज माई क्लोजिंग WDV। तो अगर आप देखो कॉस्ट में से हम क्या कर रहे हैं, कॉस्ट में से हम रिड्यूस कर रहे हैं, क्या रिड्यूस कर रहे हैं, जो डेप्रिसिएशन है। तो कॉस्ट इनटू देखो हमने क्या किया, लेट सपोज 10,000 हमारी कॉस्ट थी, इसमें से हम क्या माइनस कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन माइनस कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन इज द फंक्शन ऑफ कॉस्ट मल्टीप्लाइड विद रेट। तो अगर हम बोले क्लोजिंग WDV क्या आएगी, क्लोजिंग WDV विल बी कॉस्ट माइनस कॉस्ट इनटू रेट, है ना, यही अब हमारा होगा। तो अब हम क्या करते हैं, कॉस्ट को हम अपने उसमें ले लेते हैं ब्रैकेट में, मतलब कॉमन हो गया ना कॉस्ट तो दोनों में। तो अब हमारा बन जाता फॉर्मूला 1 माइनस रेट, तो कॉस्ट इंटू 1 माइनस रेट। अब ऐसे ही अगर हम मल्टीपल ईयर्स के करेंगे तो ये रेज टू दी पावर नंबर ऑफ ईयर्स हो जाएगा इज इक्वल टू क्लोजिंग WDV। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले का डेरिवेशन होता है। तो आपको देखो अगर बहुत सारा डेटा है तो यूज़ करना है अपना क्या बोलते हैं, ऊपर वाला मेथड। उसमें हम क्या करते हैं, रेजिडुअल वैल्यू को पहले क्रॉस से डिवाइड कर लेते हैं, उससे पहले वो क्लोज कर देते हैं, फिर हम रेज टू दी पावर क्या करते हैं, 1 डिवाइड विद यूजफुल लाइफ। तो वो हमारा आ जाता है
फैक्टर, लेकिन उसे हमें 1 से माइनस करना पड़ता है टू अराइव एट द रेट। तो ये अब हमारी WDV की रेट हो गई। तो अगर आप देखो दोनों मेथड से रेट तो ऑब्वियस सी बात है हमारी सेम ही आएगी। तो अब अपन को कुछ नहीं करना है, अब अपन को परचेज डेट से, लेट सपोज ईयर एंड डेट है मेरी 31st ऑफ मार्च 2021। तो 31st ऑफ मार्च 2021 माइनस कर दिया मैंने 15th ऑफ Jan 21, तो 75 डेज़ का मुझे डेप्रिशिएशन निकालना है। दैट वुड बी क्वाइट ईजी। तो मैंने इस रेट से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाइड विद 75 डिवाइड विद 365, तो मेरा इतना अमाउंट आ जाता है। तो क्लोजिंग अमाउंट कितना आया, 10,000 माइनस 899, 9101। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं अगले साल चला, अगले साल मेरा 9101 ओपनिंग बना, रेजिडुअल वैल्यू मुझे इतना ही रखना है, रेजिडुअल वैल्यू। अब मुझे कुछ नहीं, अब तो मुझे रेट पता है, तो मैंने ऊपर वाले का लिंक दे दिया, और मेरा जो नंबर ऑफ डेज इस बार तो पूरे ही है 365 दिन, तो मेरा जो डेप्रिशिएशन का अमाउंट आया तो दैट वुड बी 3983, और मेरी क्लोज इन WDV आ गई। तो फिर मैं अब नेक्स्ट ईयर के लिए चला, तो 51118, ये मेरी रेट सेम रही, मेरा 365 डेज रहा, मेरा डेप्रिशिएशन अमाउंट इतना आया, और मेरी क्लोज इन WDV इतनी आई। अब मैं नेक्स्ट ईयर चला सिमिलर बेसिस पे 2878, रेट मेरी इतनी ही रही, 365 डेज, डेप्रिशिएशन अमाउंट एंड क्लोज इन WDV कितना आया, 1618। अब अपन आते हैं 1618, ठीक है, 1618। अब अपन का सबसे लास्ट ईयर चल रहा है, ठीक है। अब अपनी यूज़फुल लाइफ की जो एंड डेट है, अब देखो इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है। अगर मान लो मुझे पता है 4 साल बाद में इसकी एक्सपायरी डेट है, इज इक्वल्स टू ई डेट डालो, ई डेट। तो 15 जनवरी 21 से अपन को कितने महीने जाना है, 4 साल है, तो 4 साल में 1 साल में 12 महीने होते हैं, ठीक है। तो इतने महीने आगे जाना है, तो 48 मंथ्स, ठीक है। तो ई डेट, अगर ई डेट फार्मूला से, तो इसकी ये एक्सपायरी डेट आ गई। तो 15 जनवरी 25, और जो ये हमारा था 31 मार्च 21, 22 23, ये हमारा 22 हुआ, ये हमारा 23 हुआ, ये हमारा 24 हुआ। तो अब अगर आप डिफरेंस निकालो कितना आएगा, ऑब्वियस सी बात है 15 जनवरी 25 से 31 मार्च 24, 290 दिन होते हैं। 290 दिन का अगर आपको वो निकालना है, रेट हमारे पास सेम रहा तो 563, और क्लोजिंग में अमाउंट आया 1056। अब ये जो डिफरेंस है बेसिकली इसलिए है क्योंकि हमने यहाँ पे ना 75 को ब्रेकअप कर दिया। देखो यहाँ पे हमने अज्यूम क्या किया था कि ये ईयरली चलेगा, लेकिन अभी हमने यहाँ पे क्या किया, 75 ब्रेक कर दिया एक ईयर को, ठीक है। तो इस वजह से ये डिफरेंस आ गया, अदरवाइज ये हमारा पूरा 1000 बैठता, ठीक है। तो अगर आप मान लो आप ईयरली बेसिस पे इसे बनाते हैं, लेट सपोज मैं इसे चेंज कर देता हूँ, 365 दिन कर देता हूँ, और लास्ट वाले को मैं बदल देता हूँ, तो मेरा ये 1000 ही आएगा। देखो अगर आप देख पा रहे हो तो ये मेरा फॉर्मूला है। तो वो हमने सिर्फ उधर 7 उसे ब्रेक कर दिया था, इसलिए हमारा क्लोजिंग में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, माइनर राउंडिंग ऑफ का एरर। तो मैं आपको सिंपल क्या बोलूँगा, मैंने आपको बोला एक तो है गोल सीट, ठीक है, व्हाट इफ एनालिसिस में जाके, डेटा टैब में जाके। दूसरा क्या ऑप्शन है, उससे आसान ऑप्शन ये है कि देखो इसे याद नहीं करना, इसको आपको समझना है फॉर्मूले को। तो कॉस्ट इंटू 1 माइनस रेट रेज टू दी पावर नंबर ऑफ ईयर इज इक्वल इनटू WDV, है ना। WDV मीन्स रेजिडुअल वैल्यू, हमें 4 साल के बाद में रेजिडुअल वैल्यू चाहिए 1000। तो 1000 को अगर हम कॉस्ट से डिवाइड कर दे तो क्या आएगा, फैक्टर आ जाएगा। फैक्टर को अगर हम रेज टू दी पावर कर दे 1/4, जो कि हमारे एग्जाम्पल में था 1 बाई यूजफुल लाइफ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा एक सेकेंड फैक्टर। उस सेकेंड फैक्टर से अगर हम 1 को रिड्यूस कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेट। तो इस तरीके से आपको WDV की रेट निकालनी है। तो रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड विद कॉस्ट, सबसे फर्स्ट स्टेप, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने ब्रैकेट पुटअप कर दिया, रेज टू दी पावर 1 डिवाइड विद हमारी यूजफुल लाइफ, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड फैक्टर। तो अब हमें इस टोटल फैक्टर को 1 से माइनस कर देना है, तो हमारी क्या आ जाएगी, रेट। तो ये हमारा सिंपल शॉर्टकट फार्मूला है फॉर WDV डेरिवेशन। अगर लॉन्ग कट से करना है तो ओपनिंग, डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग, यहाँ पे लगाना है व्हाट इफ एनालिसिस। व्हाट इफ एनालिसिस के फॉर्मूले में लिखना है, डेटा टैब में गए, मैं दिखा देता हूँ वापस, व्हाट इफ एनालिसिस, गोल सीट, इसे हमें करना है रिड्यूस। लेट सपोज हमें 500 रुपये ही लानी थी WDV, ठीक है। तो हमने यहाँ पे चेंज किया और रेट का लिंक दे दिया, और हमारा आंसर आ जाता है 500 रुपये। तो ये है गोल सीट फॉर्मूला, और ये है हमारा, लेट सपोज हम ऊपर भी चेंज करके देखते हैं एक बार, 500, क्या हमारा आंसर चेंज हुआ, हाँ हो गया, 52.713। दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो आप दोनों ही यूज़ कर सकते हो। देखो बस फंडा माइंड में ये रखना है, एक में हम गोल सीट यूज़ कर रहे हैं, दूसरे में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हमारा मैथमेटिक्स, कॉस्ट इंटू 1 माइनस रेट रेज टू द पावर नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्विवेलेंट टू क्लोज इन WDV। तो होप यू हैव लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अपना FR का बैच आने वाला है, तो
हैव अ लुक एट दोज वीडियोज ऑल्सो। तो अपन इसी तरीके से आगे सीखते रहेंगे। तो आज अपन का WDV मैथड भी क्लोज हो जाता है। तो होप यू हैव लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।